Hello students, welcome to Lavanya classes. I am Sukirti and we are going to start our English classes from today. So today we will discuss the first chapter from the book The First Flight. So the name of the chapter is A Letter to God. Let's take a little introduction to this chapter. A letter to God means भगवान को भेजा गया एक खत. ये स्टोरी है एक फार्मर के बारे में जिसका की नाम है लेंचो, जिसकी क्रॉप्स एक दिन अचानक एक अनएक्सपेक्टेड हेल स्ट्रॉम की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. हेल स्ट्रॉम यानी कि ओले आ जाते हैं, ओले गिर जाते हैं, भयानक तूफान आता है जिसकी वजह से उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाती है. और जब वो पूरी तरह बर्बाद हो जाता है तो उसको एक लास्ट होप बचती है जो कि हेल्प फ्रॉम गॉड. उसको उम्मीद होती है कि भगवान उसकी हेल्प करेंगे. सो हमारा ये चैप्टर यही होप दिखाता है कि कैसे आप डीप फेथ आपको जीत दिला सकता है. सो दिस चैप्टर इज रिटन बाय G.L. Fuentes. सो लेट अस बिगिन द चैप्टर. We'll read the lesson and I'll explain the difficult word meanings to you. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. So what is crest here? Crest means on the top of a hill, यानी किसी पहाड़ी की चोटी पर. जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं ये एक पहाड़ी है और इसकी चोटी पर एक घर बना हुआ है. वैसे ही पूरी वैली में, पूरी घाटी में एक पहाड़ी की चोटी पर एक घर था. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. वो घर इतनी ऊंचाई पर था जहाँ से आराम से नदियाँ देखती थी, खेत दिखते थे, उसके जो कॉर्न फील्ड्स थे वो दिखाई देते थे. उन कॉर्न फील्ड्स के ऊपर फ्लावर्स उगे होते थे, इतने प्यारे प्यारे फूल होते थे जिनको देखकर ये पता लगता था कि वो जो फसल है बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, फसल बहुत ही अच्छे से उगी हुई है. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शार. जो इकलौती चीज़ जिसकी उस वक्त ज़रूरत थी अर्थ को वो थी डाउनपोर. डाउनपोर क्या होता है? डाउनपोर मीन्स अ हैवी रेन और एटलीस्ट अ शार. शार मीन्स अ माइल्ड रेन, धीमी धीमी बौछार वाली बारिश. तो आप सभी को पता है कि अच्छी फसल के लिए अच्छी बारिश की बहुत ज़रूरत होती है. तो लेंचो को भी क्या होप थी कि एक ज़ोरदार बारिश हो जाए या कम से कम धीमी थोड़ी बारिश तो उसकी फसल के लिए हो ही जाए. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. तो लेंचो जिसे intimately, what is intimately here means closely. लेंचो जिसे कि अपनी फील्ड्स के बारे में, अपनी खेती के बारे में बड़ा क्लोजली पता था, बहुत अच्छे से नॉलेज थी, वो पूरे दिन कुछ नहीं किया. उसने सिर्फ एक उम्मीद में स्काई की ओर देखता रहा कि नॉर्थ ईस्ट से शायद बारिश हो जाए. वो पूरे दिन आस लगाकर बैठा रहा. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. विमेन, द विमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस, गॉड विलिंग. अब लेंचो एक लेडी से बोलता है, लेडी प्रोबेबली उसकी वाइफ ही होगी, अब हमें कुछ पानी मिल सकता है. और वो लेडी जो कि उस वक्त सपर प्रिपेयर कर रही थी, सपर मीन्स इवनिंग फूड और वी कैन से डिनर, जो कि उस वक्त डिनर प्रिपेयर कर रही थी, वो रिप्लाई करती है, हाँ हो सकता है कि कुछ बारिश हो जाए अगर भगवान की मर्जी होती है तो. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड्स while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all come for dinner. अब जो लेंचो के बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे और उसके जो छोटे बच्चे थे वो घर के आसपास ही खेल रहे थे. और वो तब तक खेलते रहे जब तक कि उस विमेन ने उन बच्चों को आवाज़ नहीं लगाई, खाने के लिए आ जाओ. तब तक वो खेलते रहे. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैज़ प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल. और उसी वक्त डिनर के वक्त जैसे कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था कि बड़ी बड़ी रेन ड्रॉप्स गिरने लगी अचानक से. इन द नॉर्थ ईस्ट huge mountains of cloud could be seen approaching. और
जैसे उन लोगों ने देखा नॉर्थ ईस्ट की ओर से बहुत ज्यादा बादल, घनघोर बादल जिसे हम बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। तो जब आपको पता है जमीन पर जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो एक धीमी धीमी सी महक आने लगती है जो कि बहुत सुंदर खुशबू होती है, फ्रेशनेस से भरी हुई वो खुशबू आने लगी। द मैन वेंट आउट फॉर नो रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब लेंचो जो कि बारिश को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था, तो वो उस बारिश को फील करने के लिए तुरंत घर से बाहर चला गया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, देयर आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। और जब वो घर बाहर से अंदर वापस आता है तो वो अपनी फैमिली को बताता है कि ये जो बारिश गिर रही है ना, ये बारिश नहीं है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये तो न्यू कॉइन्स हैं, नए सिक्के हैं। क्यों उन्हें वो सिक्के कह रहा था बारिश की बूंदों को? बिकॉज वो उसके लिए एक सिक्के की तरह ही थी। जब वो बारिश की बूंदें उसके खेतों में गिरने वाली थी, उसके बाद उसकी फसल अच्छी होती, उसके बाद उसे पैसे मिलने वाले थे, दैट मीन्स वो उसके लिए एक तरीके से कॉइन्स की तरह ही थी। द बिग ड्रॉप्स आर टेंस एंड पीसेस एंड द लिटिल वंस आर फाइव्स। जो बड़ी ड्रॉप्स थी वो उसे 10 रुपए के सिक्कों जैसी लग रही थी, और जो छोटी ड्रॉप्स थी वो उसे 5 रुपए के सिक्कों जैसी लग रही थी। और ये सब क्या था? ये सब वो खुशी की वजह से महसूस कर रहा था। वो अंदर से इतना खुश था कि वो ये सब बातें फील कर पा रहा था। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। अब उसके एक्सप्रेशंस बहुत ही सेटिस्फाइंग एक्सप्रेशंस थे उसके फेस पे। तो वो उसी एक्सप्रेशंस के साथ अपनी फैमिली को बताता है कि ऐसा लगता है मानो उसके जो कॉर्न फील्ड्स हैं जिनके ऊपर की फूल हैं, मानो उन्हें बारिश ने अपने चादर की तरह उन्हें ढक लिया हो। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. So hailstones, as we discussed earlier, hailstones क्या बोलते हैं हम इन्हें? ओले भी बोलते हैं। तो अचानक से एक जोरदार हवा चलने लगी, अचानक से बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गए। These truly did resemble new silver coins. Resemble means प्रतीत हो रहे थे, लग रहे थे। ये किसकी तरह लग रहे थे? सिल्वर कॉइन्स की तरह लग रहे थे। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. Pearls means मोती। तो जो लड़के थे, बच्चे अक्सर ओलों को देखकर खुश हो जाते हैं, लड़के भागकर बाहर चले गए और उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए एक्साइटेड हो गए, उनको कलेक्ट करने के लिए बाहर चले गए। It's really getting bad now, exclaimed the man. लेंचो को अब काफी बुरा लग रहा था। वो अपनी फैमिली को बोलता है कि अब ये काफी बुरा हो रहा है। I hope it passes quickly. It didn't pass quickly. लेंचो अब उम्मीद कर रहा था कि ये ओले जल्दी से रुक जाएं। क्यों? क्योंकि जो ओले होते हैं वो काफ़ी फोर्सफुली नीचे आते हैं, काफ़ी प्रेशर होता है और वो पूरी फसल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसलिए लेंचो इस वक्त बहुत वरीड था और वो चाहता था कि ये ओले जल्दी से रुक जाएं, पर वो ओले नहीं रुके। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड्स, ऑन द होल वैली। पूरा 1 घंटे तक वो ओले गिरते रहे, घर पर गिरते रहे, गार्डन में, पहाड़ों पर, उसकी फसल पर और तो और पूरी वैली में वो ओले गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। ओले जब ज़्यादा मात्रा में गिर जाते हैं तो वो एक सफ़ेद चादर की तरह ढक लेते हैं। ऐसे जो उसका फील्ड था वो ऐसे ढक गया था जैसे मानो पूरे फील्ड को नमक से ढक दिया गया हो। Not a leaf remained on the tree. The corn was totally destroyed. एक पत्ती भी नहीं बची थी उसके प्लांट्स के ऊपर। उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। The flowers were gone from the plants. सारे फूल झड़ चुके थे। Lencho's soul was filled with sadness. जैसे कि इस इमेज में दिखाई दे रहा है, लेंचो की जो मन था उसके अंदर से आत्मा झकझोर उठी थी। वो बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रहा था। When the storm had passed, he stood in the middle of the field
and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. तो जब वो स्टॉर्म पास हुआ, जब वो स्टॉर्म खत्म हुआ, तब लेंचो अपने फील्ड्स के बीच में जाकर खड़ा हुआ था। वो अपने फील्ड्स की हालत देख रहा था और वो अंदर से इतना टूट चुका था कि वो बीच में खड़ा होकर अपने बेटों से कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस। सो व्हाट इज लोकस हियर? लोकस कीड़े होते हैं, लोकस कीड़े होते हैं जो कि फसल को बर्बाद कर देते हैं, जो कि झुंड में आते हैं और फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो वो अपने बेटों से कहता है कि कीड़ों का झुंड भी, लोकस का झुंड भी कुछ खेत को छोड़ देता है, कुछ फसल को छोड़ देता है, लेकिन इन ओलों ने तो हमारी पूरी की पूरी फसल को बर्बाद कर दिया, कुछ भी नहीं बचा है। दिस ईयर विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होने वाली है, इस साल हम बर्बाद हो गए हैं। उनकी पूरी फैमिली एक शॉक में जा चुकी थी। That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We will all go hungry this year. उनकी वो पूरी रात बहुत ही सॉरोफुल थी, बहुत ही दुख से भरी थी। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था उन सभी को। कोई नहीं था जो उनकी मदद कर पाता और उनको चिंता सताए जा रही थी कि अब ये पूरी साल वो लोग भूखे रहने वाले हैं, क्या होगा। इसलिए पूरी रात वो बहुत ही टेंशन में पूरी फैमिली ने बिताई। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. What is solitary? Solitary means अकेला। लेकिन उन सभी के दिलों में जो उस घर में अकेले घर में रहते थे, उस वैली के बीचों बीच, सभी के दिल में सिर्फ एक उम्मीद थी, भगवान से मदद। उन सबको लगता था, जैसे कि कहा जाता है, जिसका कोई नहीं होता है उसके भगवान होते हैं। उनको भी एक आशा थी कि शायद भगवान एक है जो हमारे को इस प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब लेंचो खुद को पॉजिटिव फील कराने के लिए, खुद को थोड़ा सा पॉजिटिव शो करने के लिए वो अपने आप से ये कह रहा था, इतना अपसेट मत हो लेंचो। माना कि सब कुछ लॉस हो गया है, माना कि सब कुछ बर्बाद हो गया है, लेकिन कोई भी भूख से नहीं मरता है। That's what they said, no one dies of hunger। जैसे कि कहा जाता है, कोई भूख से नहीं मरता है। वो खुद को पॉजिटिविटी दे रहा था, खुद के अंदर होप जगा रहा था। All through the night, Lancho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything। उस दिन सारा रात लेंचो सिर्फ उस एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा, भगवान से मदद। उसे उम्मीद थी भगवान जिसकी आंखें सब कुछ देखती हैं। जैसे कि हम सब बचपन से सुनते हैं, ऐसे ही लेंचो ने सुना हुआ था कि भगवान की आंखें सब देख रही होती हैं। इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस। कॉन्शियंस मीन्स हियर अंतरात्मा, हमारे अंतर की आवाज को भी भगवान देख रहे होते हैं। Lencho was an ox of a man, walking like an animal in the fields, but still he knew how to write. Ox of a man, what is the meaning of a ox of a man here? A person who is really hard working. तो लेंचो क्या था? लेंचो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन था। वो जी तोड़ मेहनत करता था, अपने फील्ड्स में जानवरों की तरह मेहनत करता था। फिर भी बावजूद इसके वो बहुत अच्छे से लिख लेता था, लिखना पढ़ना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। अगले ही संडे उसने सुबह शुरुआत की एक लेटर लिखने की। उसने एक लेटर लिखा और उसने डिसाइड किया कि वो खुद टाउन जाकर उस लेटर को मेल करेगा। और वो लेटर क्या था? अ लेटर टू गॉड। उसने एक खत लिखा था भगवान को। वो उसने भगवान से मदद मांगी थी। काफ़ी सरप्राइजिंग था कि कौन भगवान को लेटर लिखता है, लेकिन लेंचो का भगवान में इतना डीप फेथ था कि उसे लगता था कि भगवान
वो लेटर रिसीव करेंगे और उसको हेल्प करेंगे। नाउ गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। वो क्या लिखता है अपने लेटर में? भगवान, अगर आप हमारी मदद नहीं करते हैं, मेरी फैमिली, मेरी पूरी फैमिली और मैं इस पूरा साल भूखे रहने वाले हैं। आई नीड 100 pesos in order to sow my fields again and to live until the crop comes because the hailstorms। डैश 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 यूज़ किया गया है क्योंकि उसने अपनी आगे की बात पूरी एक्सप्लेन की थी। उसने भगवान से क्या कहा? आई नीड 100 pesos। सो व्हाट इज pesos हियर? पेसोज लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की करेंसी है, जैसे कि ब्राज़ील, स्पेन, इन कंट्रीज की करेंसी है। तो लेंचो ने भगवान से रिक्वेस्ट की कि मुझे 100 pesos चाहिए अपने फील्ड्स को फिर से उगाने के लिए और फिर से अपनी क्रॉप्स को तैयार करने के लिए। फिर उसने आगे अपनी पूरी बात अपने लेटर में एक्सप्लेन की, कैसे कैसे हेलस्ट्रॉम ने उसकी पूरी फसल को बर्बाद कर दिया था। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town। उसने लेटर के ऊपर क्या एड्रेस डाला? जैसे कि हम भेजने वाले का एड्रेस डालते हैं, लेंचो ने उस पर एड्रेस डाला टू गॉड, भगवान के लिए, और फिर उस लेटर को एनवेलप के अंदर डाला और शहर चला गया। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox। पोस्ट ऑफिस में जाकर लेंचो ने उस लेटर पे एक स्टैंप लगाई और उस लेटर को मेल बॉक्स में मेल कर दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। तो पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय जो कि वहाँ का पोस्टमैन भी था और वहाँ के पोस्ट ऑफिस के कामों में हेल्प भी किया करता था, उसने सबसे पहले उस लेटर को देखा और वो सीधे उस लेटर को लेकर कहाँ गया? अपने बॉस के पास गया। और काफ़ी उसे वो लेटर एक जोक की तरह उसे फील हो रहा था, उस पूरी चीज़ को वो जोक की तरह ले रहा था। उसने अपने बॉस को हंसते हुए दिखाया कि देखिए ये क्या है, अ लेटर टू गॉड, भगवान के लिए लेटर लिखा है किसी ने। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। आज तक के अपने पूरे करियर में उसने जब तक पोस्ट मास्टर की ड्यूटी की है, पोस्टमैन की ड्यूटी की थी, आज तक के करियर में उसने कभी किसी को ऐसा एड्रेस यूज़ करते हुए नहीं देखा था। उसने नहीं देखा था कि कोई भगवान को भी लेटर भेज सकता है। वो बहुत ही सरप्राइज था और वो इसे फनी वे में ले रहा था कि क्या स्टूपिड हरकत की है किसी ने। द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर जिसे कि वो पोस्टमैन उस लेटर को दिखा रहा था, अ फैट एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। पोस्टमास्टर जो कि एक मोटा व्यक्ति था और एमिएबल मीन्स काफ़ी फ्रेंडली मैनर का इंसान था, वो खुश मिजाज जो बोलते हैं। पोस्टमास्टर मोटा था, काफ़ी खुश मिजाज पर्सन था। वो भी उस लेटर को देखकर उसकी हंसी निकल गई। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड व्हाट फेथ। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे रियलाइज़ हुआ और वो सीरियस हो गया और उसने लेटर को डेस्क पर जोर से रखा और काफ़ी सीरियस टोन में उसने कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। काश मेरे अंदर भी ये यकीन होता जो यकीन उस इंसान के पास है जिसने इस लेटर को लिखा है। वो उसके यकीन को देखकर, वो उसके भगवान के से जुड़े हुए ट्रस्ट को देखकर शॉक था। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स व्हाट? टू मेक अ कम्युनिकेशन। जैसे कि उस लेंचो ने कम्युनिकेशन बनाया था लेटर के थ्रू गॉड और अपना, तो वही कम्युनिकेशन की बात हो रही है यहाँ पे। वो पोस्ट मास्टर हैरान था उस इंसान का गॉड के साथ कम्युनिकेशन करने के तरीके को देखकर और उसके फेथ को देखकर। उसने भी अपनी लाइफ में ये चीज़ पहली बार देखी थी। सो आई थिंक it is enough for today. The remaining part of this chapter we'll discuss in the next video. Till now, if you have any query, ask me in the comment section. Thanks for watching our video.
So if you like our video, please do hit the bell icon and do subscribe